BBC एशियन नेटवर्क से ये हिंदी उर्दू प्रोग्राम आप मेरे यानी संजय शर्मा के साथ सुन रहे हैं। और अब आइए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं बाबर अहमद के बारे में। देखिए, ब्रिटेन के एक टेररिज्म सस्पेक्ट बाबर अहमद ने BBC को बताया है कि वे चाहते हैं कि उन्हें US एक्स्ट्राडाइट न करके यहाँ UK में ही उन पर मुकदमा चलाया जाए। बाबर दरअसल बिना ट्रायल के पिछले 7 सालों से भी ज्यादा अरसे से जेल में है। वे टेररिज्म के चार्जेस से इनकार करते हैं और कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने उनके केस को सही तरह से हैंडल नहीं किया। थोड़ी देर पहले मैंने बाबर अहमद की बहन नाजिया अहमद से बात की और पूछा कि BBC को दिए इस इंटरव्यू से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। अब बस ये इंटरव्यू बाबर ने इसलिए दिया क्योंकि BBC वाले चाह रहे थे और जाहिर बात है हम चाहते हैं कि दुनिया इनकी कहानी सुने। 8 साल से ना उनने किसी से बात की अपने एलिगेशंस के बारे में, ना कभी किसी ने उनसे कुछ पूछा है, ना कभी किसी ने इनको कुछ सबूत दिखाया है। तो इसके जरिए कम से कम दुनिया सुन सकेगी ना कि बाबर को क्या कहना है अपने केस के बारे में। और जो इस समय सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है कि बाबर ये कहते आए हैं कि वो इनोसेंट हैं, बेकसूर हैं, और जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है वो ये कहता आया है कि उसने कोई इम्प्रोपराइट यानी कि कोई गलत तरीके से प्रोसिक्यूशन नहीं किया है। तो मतलब एक तरह से इम्पास और कि आगे बात नहीं बढ़ रही है। जी, असल में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को अगर उनने उसी वक्त शुरू में दिसंबर 2003 में सारा एविडेंस देख लिया होता तो आज बाबर प्रिजन में नहीं होते, क्योंकि पुलिस ने सारा एविडेंस अमेरिका को दे दिया और बहुत कम CPS को दिया है। CPS को कुछ देखने को इतना कुछ खास मिला नहीं, तो फिर वो कुछ डिसाइड नहीं, उनने कुछ किया नहीं बाबर के केस के बारे में। और इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बहुत कुछ सीरियस चीज हुई है जिसमें हमें पता चला है कि ये सारा एविडेंस UK ने अमेरिका को दिया है और वो ने खुद बाबर को यहाँ ट्रायल पे नहीं किया जहाँ पे वो कर सकते थे। और नाजिया, जैसा कि हम जानते हैं कि अगले ट्यूसडे को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इस केस पे अपनी रूलिंग देगी, तो उससे किस तरह की उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें बस हम चाहते हैं कि वो जस्टिस हमें मिले ट्यूसडे को। हम चाहते हैं कि यूरोपियन कोर्ट समझ ले कि अगर बाबर एक्स्ट्राडाइट हो जाए अमेरिका तो वहाँ पे उनकी जान को बहुत खतरा है, वहाँ से वो कभी भी नहीं निकलेंगे। अगर वो UK में उन्हीं चार्जेस के लिए अगर उनका यहाँ मुकदमा चले तो यहाँ पे वो बहुत जल्द निकल सकते थे। अगर उनको गिल्टी भी मिल जाए तो वो बहुत जल्दी निकल सकते थे, लेकिन वहाँ अमेरिका में तो उनका आने की कोई उम्मीद नहीं है। वहाँ तो हमेशा लाइफ सेंटेंस उनको मिल सकती है। अगर आउटकम आपके फेवर में नहीं होती तो उससे आगे फिर क्या ऑप्शंस होंगे? उससे आगे हमारे पास एक और ये ऑप्शन है कि हम यूरोपियन कोर्ट में ग्रैंड चेंबर को आखिरी अपील करें। वो हमारे पास 3 महीने हैं जिसमें हमें ये अपील लॉन्च करनी है और फिर उसके बाद वो आखिरी चीज है और उसके बाद हमें फिर पता चलेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन अगर हम हार गए तो बस एक और चांस है ग्रैंड चेंबर की अपील के साथ। और नाज़िया, बहुत से लोग शायद ये भी कहें कि अगर बाबर ने कुछ गलत नहीं किया है और वो इनोसेंट हैं तो US जाने में और वहाँ जस्टिस के सामने, कोर्ट्स के सामने खड़े होने में किस तरह की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि बाबर ब्रिटिश सिटीजन है, उन्हें पूरी जिंदगी यहीं पे अपनी गुजारी है। जो कह रहे हैं कि इनने क्राइम्स किए हैं वो सब इसी जगह UK में कह रहे हैं कि हुए हैं, तो क्यों बाबर अमेरिका जाएं? अगर किसी को कुछ बाबर से कुछ है तो वो यहाँ पे उनका मुकदमा चले। और दूसरी बात ये है कि मैंने अभी जो कहा था कि अमेरिका जाएंगे तो वहाँ बहुत बुरी कंडीशंस में रखे जाएंगे। वहाँ सुपरमैक्स प्रिजन में ना किसी से मिल सकेंगे, फैमिली से, ना लॉयर से, ना उनकी कोई फोन कॉल्स होंगी, और वहाँ लाइफ विदाउट पैरोल है। वहाँ उनको वो कभी भी वहाँ से जेल से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर वो UK में अगर उनका कुछ चले तो यहाँ फिर भी उनके चांसेस हैं कि वो बाहर आ सके, बल्कि में आ चुके होते अगर उनका ट्रायल हो चुका होता। तो नाज़िया, क्या आप ये कहेंगी कि US जस्टिस सिस्टम पर आपको भरोसा नहीं है? हमें उससे ज्यादा हमें अपने UK सिस्टम पे भरोसा है, क्योंकि हम UK सिटीजन हैं। बाबर UK सिटीजन है, बाबर UK में पैदा हुए थे, उनने पूरी लाइफ यहाँ काम किया, यहाँ पे रहे हैं। हमें अपने UK सिस्टम के लीगल सिस्टम पे अगर हमें फेथ है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं बाबर की ट्रायल हो सकती। बाबर अहमद की बहन नाजिया अहमद, जिनसे थोड़ी देर पहले हमने बात की।